कि मुहूर्तम अपि यो गच्छेन्नासाग्रे मनसा स सर्वम तरति पापानाम तस्य जन्म सतार्जितम। अगर मुहूर्त भर भी मन सहित नासाग्र में जाता है, या अर्थात नासिकाग्र में जाकर के ठहरता है, मन मुहूर्त भर के लिए बगैर टिकता है, तो सैकड़ों जन्मों में किए हुए पापों से वो पार उतर जाता है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनवो बारंबार। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पाणि युग पद धरो, चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। जय 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 सद्गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम, कृपा दृष्टि करि हेरिए हरिय युक्ति बेढंग मम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग पहले हल्ला गुल्ला बंद कीजिए, और जिनको बीच में बोलने का मन है तो फिर इधर मत बैठिए, पीछे हम अपने कमरे में बैठ करके गपशप कीजिए। और आप लोग सुनिए, घर वाले लोग ज़्यादा परेशान मत होइए, 1-2 घंटा भी जरा भूखे प्यासे रहने दीजिए सत्संगी लोगों को। पानी है सब था, थोड़े वहाँ कोदरा पार करके आया है। यहाँ बैठो चुपचाप अपना। शांत होकर बैठिए, थोड़ी देर सुनिए। अब पता नहीं बोल भी पाएंगे कि नहीं, अब आवाज़ ही नहीं है, गला मेरा फंस गया। सुबह ही वहाँ भी बजा गड़बड़ था। अभी हम लोगों ने संत स्तुति और गुरु विनती स्वर में स्वर मिलाकर छत्रपति बाबा के साथ पाठ किया। फिर रामचरितमानस का पाठ हम लोगों ने सुना। और कितनी बार सुने होंगे ये पाठ पता नहीं है। सत्संगी लोगों को ये बड़ा सौभाग्य है। बहुत ज़्यादा प्रसंग जो है ना रामचरितमानस में, 8-10 प्रसंग है जिस पर लोग सत्संग में चर्चा करते हैं। इसमें ये पारिवारिक जीवन के लिए बड़ा ही अनुकरणीय ये प्रसंग है, बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है ये। भगवान भोलेनाथ से बहुत सारी बातें माता पार्वती समय निकाल कर पूछती थी। आप लोग जानते हैं कि पूरी राम कथा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को सुनाए थे। कहाँ जाके सुनाए थे? कहाँ जाके सुनाए थे? बोले इधर पूरा भारत भूमि में कहीं जगह नहीं मिला भोलेनाथ को। बोले चलो जब सुनना है ना, इस राम तत्व को समझना इतना आसान नहीं है, और चंचल और चलायमान वातावरण में इस राम तत्व का विवेचन नहीं किया जा सकता है। तो माता पार्वती को लेकर कहाँ गए? वो जहाँ जम्मू कश्मीर में भी अमरनाथ है ना, अमरनाथ की गुफा, वहाँ लेके चले गए।
शोरगुल नहीं कीजिएगा कोई, एकदम एकांत स्थान में लेकर के गए कि वह हलचल होगा, वातावरण चलायमान रहेगा तो जो सूक्ष्म बातें हैं उन बातों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। एक बार भगवान बुद्ध आए, हजारों की भीड़, बैठे भगवान बुद्ध मंच पर, अब कुछ बोलना चाह रहे थे, बस 1 मिनट भी मंच पर नहीं बैठे, उठ के चले गए। अब हजारों लोग आशा में बैठे हैं, उसमें कुछ भिक्षु हैं, कुछ भक्त हैं, और भगवान बुद्ध चले गए तो सब समझ गए कि गुस्सा के गए होंगे। तो सब लोग आनंद को जाके कहते हैं, जो भगवान बुद्ध के सबसे निकटवर्ती शिष्य थे, उनको कहते हैं कि महाराज आप ही जाके भगवान से पूछिए ना क्या बात हो गई, क्यों चले गए यहाँ से। तो जाके पूछते हैं कि भगवान क्या गलती हो गई या क्यों चले आए। लोग सुनने के लिए आतुर थे आपके उपदेश, और आप चले आए। घंटों से भक्त बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो बोले आनंद, मैं जिस विषय का प्रतिपादन करने के लिए गया था ना, जिस विषय को मैं समझाने के लिए गया था, उस विषय को समझाने के लिए वहाँ पर वातावरण सही नहीं था। कहा क्यों? कहा वहाँ पर चंचल चलायमान वातावरण था वहाँ का। तो बोले भगवान वहाँ तो सारे लोग चुपचाप बैठे हुए थे, चंचल चलायमान तो वहाँ का वातावरण नहीं था। तो भगवान बुद्ध कहते हैं एक आदमी बैठ करके देखते हैं ना, किसी किसी को आदत है ना इस तरह बैठे रहेगा, जांग डुलाते रहेगा, आदत होती है लोगों को। तो बोला एक आदमी बैठ करके अपना जांग हिला रहा था। अब वो जांग हिलाने से वातावरण, हवा में जो है ना कंपन होता है, दबाव बढ़ता है, क्योंकि उससे वातावरण चलायमान था, चंचल था, और उस विषय का प्रतिपादन करना संभव नहीं था, इसलिए मैं चला आया वहाँ से। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को लेके चले गए अमरनाथ की गुफा में, और वहाँ पर एक एक प्रश्न जो करती थी माता पार्वती, वो सारे प्रश्नों का जवाब भगवान भोलेनाथ उनको दिए हैं। उसी में से बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। और एक प्रसंग आपने और भी सुना होगा कि भगवान भोलेनाथ एक बड़ाई किए माता पार्वती की, और यही कहे थे, उमा प्रश्न तव सहज सुहाए, सुखद संत सम्मत मोहि भाए। ए पार्वती, तुमने जितने प्रश्न किए ना, सारे प्रश्न एकदम सरल थे, सहज थे, और संतों के अनुकूल थे, और सब सुख देने वाले थे। जो भी प्रश्न तुमने किया और मैंने जो जवाब दिया तुमको, वो सारे प्रश्न एकदम सरल थे और एकदम सहज थे और संतों के अनुकूल थे। माने संतों के पास जिस तरह का जाकर के प्रश्न लोग करता है, उसी प्रकार के तुमने सारे प्रश्न किए। माना ऐसा नहीं कोई घर गृहस्थी वाला कोई काम पूछ लिया। अधिकांश लोग जाते थे ना गुरु महाराज के पास, अधिकांश लोगों की समस्या सुनते अगर बैठ करके ना कि भक्त लोग क्या पूछते हैं गुरु महाराज से, कोई मिलते थे कि गुरु महाराज हमारा ध्यान नहीं बनता है, साधना में प्रगति नहीं होती है, मानस ध्यान में कुछ भी नहीं दिखलाई पड़ता है, या मानस जब करते करते मन कहाँ से कहाँ चला जाता है, दृष्टि एकाग्र नहीं होती है। तो और शब्द साधना के अभ्यासी जाके पूछते थे कि हुजूर कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, सुनने का अभ्यास करता हूँ लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। एक बूढ़ी भक्ति ना आई गुरु महाराज के पास, उनकी बहन का बेटा, माने बहन बेटा था इंजीनियर, वो एक दिन आए और उसके साथ में एक सेठ जी भी आए। और सेठ जी आकर के भगीरथ बाबा को कहते हैं, भगीरथ जी हमको शब्द साधना की दीक्षा दिलवा दीजिए। जिज्ञासु बन के आए, शब्द साधना की दीक्षा दिलवा दीजिए। तो बोले मैं गुरु महाराज से जाके निवेदन करता हूँ, तब तक आप स्नान कर लीजिए। स्नान करके एकदम बड़ा सा वो क्या कहते हैं थाल जो होता है परात, उसी में काजू किशमिश पूरा ड्राई फ्रूट्स वगैरह सजा लिया, और बढ़िया कपड़ा गुरु महाराज के लिए, और एकदम अपना भी बढ़िया कपड़ा पहन के बहुत सारा दक्षिणा थाल में सजा के गुरु महाराज के पास गए। तो गुरु महाराज कहते हमको उठा के बैठा दो। तो गुरु महाराज को पूज भगीरथ बाबा उनके ही पलंग पर उठा के बिठा दिए, और उनको भी कहा कि इनको भी बैठने के लिए बता दो कैसे बैठेंगे। तो उनको भी बता दिया सेठ जी को। तब गुरु महाराज पूछते हैं किस लिए आए हैं? हुजूर शब्द साधना की दीक्षा लेने के लिए। तो गुरु महाराज पूछते हैं दृष्टि टिकती है? जी हुजूर,
दृष्टि टिकती है। कितनी देर दृष्टि स्थिर होती है? तो हुजूर यही आधा घंटा। जैसे बोले आधा घंटा ना, तो उठाए लाठी गुरु महाराज, भागते हो कि नहीं यहाँ से। आधा घंटा दृष्टि टिकती है, यहाँ मिनट भर टिकती नहीं है। लोगों की दृष्टि आधा मिनट ने टिकती है, 10-15 मिनट ने टिकती है। और कृष्ण भगवान तो कहे हैं उत्तर गीता में कि मुहूर्तम अपि यो गच्छेन नासाग्रे मनसा स सर्वम तरति पापानाम तस्य जन्म शतार्जितम। अगर मुहूर्त भर भी मन सहित नासाग्र में जाता है, या अर्थात नासिकाग्र में जाकर के ठहरता है, मन मुहूर्त भर के लिए बगैर टिकता है, तो सैकड़ों जन्मों में किए हुए पापों से वो पार उतर जाता है। और कहते आधा घंटा भाग यहाँ से, तो डांट के भगाया। एक वही मोहन बाबू की मौसी, एकदम गरीब आदमी, वो एक दिन आ गई, आके कहते ए भरत, मैंने भगीरथ नहीं बोल सकती थी, सब महात्मा को बेटा जैसा मानती थी। ए भरत, हमको दिलवा दो शब्द साधना की दीक्षा, हम लेवे शब्द साधना की दीक्षा, इसी तरह बोली। तो पूज्य भगीरथ बाबा गए गुरु महाराज के पास और जाके बोले कि हुजूर वही मोहन बाबू की मौसी आई हुई है, वो कहते शब्द साधना की दीक्षा लेंगे। तो बोले ठीक है, बुला के ले आओ। अब उनको जैसे बुलाया तो गुरु महाराज देख के दंग रह गए। बोले हमको बिठा दो, बिठा दिए। देखे उनको ना तो आधी साड़ी है भीगी हुई, मैंने गंगा जी में डुबकी लगा कर के नहाई ना, वो कपड़ा जो बदली गंगे जी में घुस के तो आधी साड़ी भीग गई उधर, आधी साड़ी मैंने सूखी और आधी साड़ी गीली, और वही ओढ़ करके बढ़िया से पहन करके वो आ गई थी गुरु महाराज के पास। और प्रसाद में कुछ नहीं, थोड़ा बहुत कुछ लेके आई थी। तो गुरु महाराज कहते हैं किस लिए आई हैं? कहा हुजूर, अपने भाषा में, अंगिका भाषा में, कि हुजूर हम बूढ़ा हो गलो छे, हमरा मन करे छे शब्द साधना के दीक्षा लिया है, और कुछ ध्यान करिए, पता नहीं शरीर का याद छुट्टी जेते। तो गुरु महाराज पूछते हैं दृष्टि टिकती है? नहीं हुजूर, कभी कभी क्षण मात्र टिकै छे दृष्टि, लेकिन कहाँ भागी जाए छे पता नहीं। सच बात बता दी तो गुरु महाराज उनको बिठा करके शब्द साधना की दीक्षा दे दी। तो इस प्रकार संतों के पास जाके इसी तरह का प्रश्न लोगों को करना चाहिए। साधु संतों के पास ये वो बाजार की, घर संसार की बातें सुना के क्या करेंगे? ऐसे मन नहीं मानता तो कोई न कोई समस्या का निदान तो लोग ढूंढता ही है, लेकिन प्रयास यही होना चाहिए भक्ति के रास्ते पर हमारी वृत्ति बढ़े, हमारी चेतना उस तरफ बढ़े, उधर उन्नति हो हमारी। इस विषय में चर्चा करनी चाहिए साधु संतों के पास। तो वही भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती, ये बहुत सारे प्रश्न तुमने किए, सारे प्रश्न अत्यंत सरल, बड़े ही सहज और संतों के अनुकूल थे सारे प्रश्न, और सारे के सारे शोक देने वाले थे। इसी में से एक प्रश्न है, माता पार्वती ने प्रश्न किया है भगवान भोलेनाथ से कि स्वामी, संसार में बहुत तरह का काम लोग करते हैं, अपनी संसार में जब से आए अपने विद्या बुद्धि के अनुकूल अपने भलाई के लिए बहुत सारा काम करते हैं लोग। देखते हैं ना, भलाई के लिए लोग, कोई पढ़ने में दिन रात मशगूल है, जान प्राण ये किए हुए। अब एक दिन मैं फेसबुक में देख रहा था, एक छोटा सा लड़का है और उधर तावे पर रोटी दिए हुए है, इधर बेल करके रोटी दे लिया और किताब से यहाँ कॉपी रख करके लिख रहा है चूल्हे के पास बैठ करके। तो जिसको लगता है कि पढ़ाई से हमारा भला होगा तो बहुत जान प्राण लगा करके पढ़ते हैं। एक दिन हमने सुना कि ये यूपी में एक लड़का, माने चमार जाति का लड़का, बूट पॉलिश करता है, पिताजी का काम वही संभालता है, मैट्रिक में 98% नंबर लाया, बूट पॉलिश करने वाला लड़का। तो इस प्रकार जिसको लगता है कि हमारा भला होगा तो पढ़ाई करता है बढ़िया से। किसी को लगता है, एक दिन मैं सुन रहा था डॉक्टर ये विकास दिव्य कीर्ति पर IAS अफसर हैं, मैंने नौकरी नहीं किए, थोड़ी दिन नौकरी करके छोड़ दिए, वो अभी हिंदी मीडियम से तैयारी करवाते हैं, दृष्टि उनका IAS संस्थान है। तो वो एक दिन कह रहे थे कि तुम्हारा बेटा अगर इंजीनियर बना, मान लिया जब पढ़ा लिखा करके तुम इंजीनियर बना दिया, कितना दरमाहा पाएगा वो? अभी अगर कहीं जा करके जॉब करेगा तो कितना पाएगा? 30,000 40,000। तुम करोड़पति आदमी है ना, और तुम्हारा बेटा 30,000 40,000 से शुरुआत करेगा, और तुम्हारा जो बिजनेस है, करोड़ों का धंधा चल रहा है,